घटिया घटिया कानून लेकर ही क्यों आता है? ये फर्जी अनपढ़ आदमी है ना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है भाई ने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। अनपढ़ औरत को इसने HRD मिनिस्टर बनाया है, अनपढ़ औरत। उसने ग्रेजुएट का पिछली बार सर्टिफिकेट दिया था 2014 में। पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देखो, उसमें फकीरा बोल रहा है ये ऐसे नहीं गिरता, देश की इज्जत है। अरे अब कहाँ चली गई इज्जत? बेशरम आदमी कि ऐसे फैसले क्यों लेता है जो किसी की, तेरे अलावा किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। देखो नरेंद्र मोदी का 8 साल से जब से आया है ना, कायदे से ये अग्निदेव ही है। जब से आया है हर प्रदेश में जगह जगह आग ही लगवा रहा है भाई जी। भाई जी को दूसरा काम ही नहीं, आग ही लगवा रहा है। भाईचारा पैदा कर रहे हैं देश में। देखिए पहले संघियों के बच्चों को भर्ती कराओ। संघियों के बच्चे पढ़ते हैं लंदन, आप भरी जवानी में हम बच्चे इनको दे दें और बच्चे फिर वहाँ पर ट्रेनिंग ले लेंगे, शस्त्र चलाने सीख जाएंगे। तो फिर भाई साहब घर घर आग लगवाएगा क्या? आप RSS के जो लंगड़ी टांगों वाले हैं, जो पार्कों में शस्त्रों की ट्रेनिंग लेते हैं, जो दशहरे पे शस्त्र पूजन करते हैं, आप उनको भेजिए। RSS से बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं गलती से प्रधानमंत्री बन गई तो नागपुर पे ताला लगाऊंगी। सामाजिक नहीं है वो, असामाजिक तत्वों की फैक्ट्री है वो, अपराध का अड्डा है। रॉयल सीक्रेट सर्विसेज ये मुखबिर थे अंग्रेजों के। पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ रहे हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी ऑफिस हैं, आग नहीं लगाना है वहाँ पर। हम अनाथालय खोलेंगे थोड़े दिनों में, जैसे नागपुर है वहाँ पर भी हम अनाथालय खोलेंगे। वहाँ पर हम पशु पालेंगे, कुत्ते पालेंगे, भैंस बकरी पालेंगे। ये कहाँ जाएंगे? इनको समुद्री जहाज में बिठा के भेज देंगे श्रीलंका, ओल्गा, कहीं भी जाओ, हमें कोई वो ऐसे। अगर 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी 8 साल में, कितनी हो जाती? 16 करोड़ नौकरी हो जाती। भाई साहब ने नौकरी छीन ली। भाई साहब ने कोरोना के नाम पे 2 साल क्या तांडव मचाया है। भाई साहब को अग्नि लगाने, आग लगानी आती है और वो लगवा रहे हैं। जवान बनाएंगे, सेना को यंग बनाएंगे। तो फिर तो तुमसे शुरुआत होनी चाहिए ना। पहले संघियों के बच्चों को भर्ती कराओ। संघियों के बच्चे पढ़ते हैं लंदन। बाकी देश के तमाम 85% जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चों को दे रहा है ना ये लॉलीपॉप, और खुद के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। तो आप अपने से शुरुआत करिए। आप नागपुर में विरोध कर रही है अग्निपथ का? डेफिनेटली वी हैव नथिंग टू डू विद इट। और हम तो इसका इतना विरोध करेंगे, जैसे किसान कानूनों ने कहा था कि मोदी वापस नहीं लेगा, मोदी वापस नहीं लेगा, लेकिन हम इसको भी वापस करा के रहेंगे। हमने तब भी कहा था, आपके कहीं चैनल पे मिल जाएगा, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। इसको काले कानून वापस लेने होंगे और ये भी ये वापस लेगा ये अग्नि। तो आप ही लोग भड़का रहे हैं क्या युवाओं को? हम भड़का नहीं रहे हैं, हम तो हिस्सा हैं। हम तो कह रहे हैं हम महात्मा गांधी के पुजारी, हम बाबा साहब के पुजारी, हम छोटू राम के वंशज हैं। हम आग नहीं लगाते, हम तो बनाते हैं, बोलते हैं। उम्र में नौकरी मिल जा रही तो क्या दिक्कत है बताइए? हाँ 17 से 21, 22, 23 का मामला है ये। आप भरी जवानी में हम बच्चे इनको दे दें और बच्चे फिर वहाँ पर ट्रेनिंग ले लेंगे, शस्त्र चलाने सीख जाएंगे। तो फिर भाई साहब घर घर आग लगवाएगा क्या? फिर रिटायरमेंट आ जाएंगे 23 साल की उम्र में। तो 23 साल की उम्र में जो उनके मेहनत का जो प्राइम टाइम है, उसमें वो पढ़ाई से भी वंचित हो गए। 12वीं करते हैं बच्चे, इसको दे दें, डिग्री देंगे हम। नो, ये पढ़ाई से क्योंकि देश पढ़ रहा है ना, जैसे जैसे देश पढ़ेगा वैसे वैसे इनकी दुकान बंद होती जाएगी। देश को पढ़ाई से भटकाने की कवायद है तथाकथित अग्निवीर, अग्नि पथ पर 20-25 लाख रुपए लेकर आएगा अग्निवीर रिटायरमेंट होने के बाद। नहीं, आप 25 लाख नहीं, 25 लाख करोड़ क्यों नहीं लेंगे हम? तुम जब दिल्ली में लेके बैठे हो तो हमारे लड़के क्या 25 लाख के लिए बैठे हैं? पहले हमारी लाश भेजते थे ये बॉर्डर से शहादत कराकर। हम तो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक हत्याएं हैं। एक भी कत्ल कैसे हो गया जब लाखों करोड़ों का बजट है सीमा पर, तो एक भी शहीद कैसे हो रहा है? हमें तो युवा जो होगा ना 17 से 22 साल का, ये मजबूत होगा, मजबूत होगी इससे सेना। देखिए टाइगर हिल पे यही युवा चढ़ सकता है। गरीबों के बच्चे वैसे ही मजबूत हैं। 48 डिग्री में वो काम कर सकते हैं खेतों में। हमारे लड़के तो वैसे ही मजबूत हैं, हमें इसकी मजबूती नहीं चाहिए। आप RSS के जो लंगड़ी टांगों वाले हैं, जो पार्कों में शस्त्रों की ट्रेनिंग लेते हैं, जो दशहरे पे शस्त्र पूजन करते हैं, आप उनको भेजिए। हमारे लड़के तो वैसे ही मजबूत हैं। बड़ी दिक्कत है आपको? RSS से बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं गलती से प्रधानमंत्री बन गई तो नागपुर पे ताला लगाऊंगी। नागपुर पे RSS का जो मुख्य कार्यालय है, मैं सबसे पहले वहाँ ताला लगाऊंगी। सामाजिक संगठन है, उसका क्या मतलब? सामाजिक नहीं है वो, असामाजिक तत्वों की फैक्ट्री है वो, अपराध का अड्डा है। वो अपराधी हैं सरदार पटेल। राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो। राष्ट्रवादी नहीं, छदम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी तो कहते नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी को कहने की जरूरत नहीं है, हम कभी नहीं कहते हम राष्ट्रवादी हैं। जबकि हर दिन शहीद किसके लड़के होते हैं? हमारे लड़के होते हैं। तो अगर राष्ट्रवादियों का लड़का शहीद क्यों नहीं होता?
नरेंद्र मोदी शहीद क्यों नहीं होता? राष्ट्र स्वयं सेवक है। पुलवामा, यस, नहीं मैं बताती हूँ आज आपको, आपका चैनल जहाँ तक पहुँचे तो लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि RSS स्टैंड्स फॉर रॉयल सीक्रेट सर्विसेज। ये मुखबिर थे अंग्रेजों के, पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के मुखबिर थे ये, कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जीरो भूमिका है। और फिर जब देश आज़ाद हो गया तो रॉयल सीक्रेट सर्विसेज को इन्होंने आग लगाना कितना जायज आप बताइए? देखिए वो मॉब है, अब ये भी तो मॉब लिंचिंग कराते हैं, हो गया होगा, लेकिन हमारे लड़कों कहाँ गया, रुक नहीं रहा मैडम, 3 दिन हो गए। देखिए फिर ऐसे घटिया कानून लेकर ही क्यों आता है? ये फर्जी अनपढ़ आदमी है ना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है भाई ने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। अनपढ़ औरत को इसने HRD मिनिस्टर बनाया है, अनपढ़ औरत, उसने ग्रेजुएट का पिछली बार सर्टिफिकेट दिया था 2014 में। फिर इसने अभी अमेठी का जब चुनाव हुआ लोकसभा, तो बहन ने फिर लिख कर दिया मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। और यही आरोप इसके दोनों पर है, नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी दोनों पर ही ये सेम आरोप है। आप शर्म करिए, देश बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोगों का है। आपके ये जो अनपढ़ों वाले तीसरे दिन कानून लेकर आ रहा है, ये सब नहीं होगा। तो ये और कानून बनाने से पहले सोचते नहीं है क्या? समीक्षा सोचेंगे कैसे? पढ़े लिखे थोड़ी हैं। JNU पढ़े लिखों का अड्डा है, वहाँ पर ये बंद कराना चाहते, वहाँ पर इन्होंने गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया। टुकड़े गैंग बताते हैं। हाँ, टुकड़े गैंग नहीं, वो असली राष्ट्रवादी वही हैं। सारे IAS JNU देता है, IAS हिंदुस्तान को चलाता है। कांग्रेस ने बनाया है, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विजनरी आदमी थे, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनते, द टाइम हैज कम फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इन लोगों को दे हैव नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, दे हैव नथिंग टू डू विद साइंस। आक्रोश बड़ा ऊपर है, हाई जा रहा है बिल्कुल। देखिए हमारे किसान और जवान, जय जवान जय किसान का नारा देश में पहले दिन से चल रहा है। पहले इन्होंने किसानों के लिए गंदगी मचाई कोरोना की आड़ में, अब ये जवानों पर हमला किए हुए हैं। हमारे तो जिले के जिले, मैं हरियाणा से आती हूँ, झज्जर जिला, रेवाड़ी जिला, मैक्सिमम फौजी है, हर घर में फौजी मिलेगा। तो आपने कैंची कहाँ चलाई है? आप गोलियां खाते हैं, कैसे खाते हैं? जब खाते हैं कि उनको पता है। तो अच्छाई बता रही है, देखिए सब लोग बताने में देखिए पुलवामा में शहीद होने वाले और पुलवामा शहीद की साजिश करने वाले दो अलग अलग टुकड़े हैं। तो ये साजिश रचने वाले लोग हैं, हम शहादतें देने वाले लोग हैं। लेकिन अब हम पड़ गए हैं, अब हमें एक भी शहादत नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कम हो गए हैं। हम अब एक जो भी तथाकथित शहादत है, हम उस पर सवाल उठाएंगे। मैम टीवी पर जो रिटायर्ड कर्नल जनरल बैठे हैं, वो फायदे बता रहे हैं 4 साल की। देखिए मैं बताती हूँ, जो दल्ले हैं, जो दलाल हैं, जो कौम के दलाल हैं, गद्दार हैं, वो पहले भी होते थे, तो वो आज भी हैं। ये दल्ले हैं, ये भाजपा की दलाली करते हैं। सारी मीडिया बड़ी अच्छाई बता रही है। तो मीडिया कौन सी मीडिया? सिर्फ वो मीडिया विश्व के न्याय जो मेकअप करके आती है। नरेंद्र मोदी पैसे देता है, 25,000 करोड़ की डील तो 2014 की थी, इसको मोदी को प्रमोट करने के लिए। तो हम जैसे लोग, मुझे याद नहीं है मैंने आखिरी बार टीवी कब देखा था, हम तो आप जैसे लोगों के चैनल देखते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी नेता बड़े डरे हुए हैं, उन्हें सिक्योरिटी, उनके घरों पे हमला हो रहा है, बिहार बीजेपी ऑफिस पे हमले हो रहे हैं। मैं बताती हूँ, बिहार पहला प्रदेश है जिसने नरेंद्र मोदी की गोदी खोदी थी नवंबर 2014 में। पहला 6 महीने के अंदर जादू उतार दिया था बिहार और दिल्ली ने। अभी इस बार इन्होंने सेटिंग करी है, इन्होंने हारे हुए कैंडिडेट को जिताया है, अदरवाइज तो वहाँ लालटेन जल गई थी। हमारे मनपसंद लीडर लालू प्रसाद यादव आगे थे, हम उनके वंशज हैं। लालू प्रसाद यादव इज द ओनली मैन। बीजेपी के दफ्तर में आग लगाना कहाँ तक जाएगा? देखिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी ऑफिस हैं, आग नहीं लगाना है। वहाँ पर हम अनाथालय खोलेंगे थोड़े दिनों में, जैसे नागपुर है, वहाँ पर भी हम अनाथालय खोलेंगे। वहाँ पर हम पशु पालेंगे, कुत्ते पालेंगे, भैंस बकरी पालेंगे। कहाँ जाएंगे? इनको समुद्री जहाज में बिठा के भेज देंगे श्रीलंका, ओल्गा, कहीं भी जाओ, हमें कोई वो देश से निकालो। हाँ, ये देश निकालने की कीमत बहुत डाउन हो गई है, 78 से लगभग ऊपर हो गया है। तो आप 8 साल से पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देखो, उसमें फकीरा बोल रहा है ये ऐसे नहीं गिरता, देश की इज्जत है। अरे अब कहाँ चली गई इज्जत? बेशरम आदमी। सुषमा स्वराज बोलती थी ना बड़ी बिंदी लगा के, पैसे नहीं गिरता, तू पैसे नहीं गिरता। अब कैसे गिर गया? 8 साल से तू सत्ता में बैठा भाई साहब, अनाप शनाप फैसले लिए जा रहा है। और अब मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, उसने जो भी फैसले लिए सब पे विरोध होता है, कामयाब क्यों नहीं हो जाती है? हाँ, तो मैं वही कहा कि ऐसे फैसले क्यों लेता है जो किसी की, तेरे अलावा किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। ये देश को जहाँ लेकर जाना चाह रहा है, उसकी सुगबुगाहट हमें पहले ही हो गई थी, इसलिए हमारे जैसे सिर फिरे को आप सड़कों पे पाओगे। हम लोग सड़कों, हाँ, ये इसकी साजिश है।
इसकी साजिश है, इसने इंडिया गेट को भी उखड़वा के रख दिया 3-4 साल से। हाँ, ये जो सेंट्रल विस्टा है ये कितने लाख करोड़ की डील है। राहुल गांधी पहले से चिल्ला रहा है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। राहुल गांधी विजनरी आदमी है, शहादत है उसके खून में, उसका बाप शहीद हुआ, उसकी दादी शहीद हुई, उसके सामने गोलियां चली हैं। तो वो जो कह रहा है एक एक चीज हो रहा है, एक एक चीज हो रही है। मैं बता दूं इसमें महात्मा बुद्ध की आत्मा आ गई है। राहुल गांधी जो है ये महात्मा बुद्ध की आत्मा, बिल्कुल ये सारी बात बुद्ध जैसी कर रहा है। ये पहले ही बता देता है कि नोटबंदी, और मनमोहन सिंह ने कहा था, मनमोहन से बड़ा कोई है नहीं अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया था कि आगे जाके डिमोनेटाइजेशन के बड़े रिजल्ट आएंगे, और वो आए हैं। अब जब आप जैसे लोग, जो युवा लोग हैं जिनको रोटी की समस्या है, तो हम तो सड़कों पर आएंगे ना। मेरे को तो रोटी की समस्या नहीं है परमात्मा की दया से, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़ेंगे अधिकारों के लिए। हम क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हम दोनों को, दिस इज द हाई टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी, दैट इज व्हाई वी आर ऑन रोड्स। आप हम किसी भी आंदोलन में हमें देखेंगे, नरेंद्र मोदी कहता है कि आंदोलन जीवी है, हम सच में आंदोलन जीवी है। जहाँ भी आंदोलन होगा हम वहाँ पहुँचेंगे, कामयाब बनाएंगे। चुनाव में नहीं हरा पाते आप लोग। चुनाव तो ईवीएम है ना, हम ईवीएम के खिलाफ भी हमारा एजेंडे में है कि ईवीएम का भैया आप विरोध करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि जो यूपी की जीत है, पहला ईवीएम का जो प्रयोग है वो इन्होंने यूपी के 2017 चुनाव में किया था। हम चिल्ला कर कह रहे हैं, और अब ये खेल गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि राहुल गांधी को उतना भी हम खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई डर है। मैं बता रही हूँ साध पिछली बार कोरोना में इन्होंने बोला जाहिल जमाती, लेकिन वो साध अमित शाह का दोस्त है। आपने दीप सिद्धू को मरवा दिया साजिश में। अभी हमारा लड़का नया मरा है, ये क्या नाम है, कौन सा गायक था, ये सिंगर जो था सिद्धू, अभी मरा है। और आप देखिए कि हम तो कह रहे हैं केजरीवाल भी इनका ही है, संघ का पार्ट 2 है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे इन्होंने सिद्धू को श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन अब वो पोस्ट गायब है। मुझे शुरू से डाउट था कि हमारा हीरो है। देखिए सिद्धू 28 साल का बेशक, लेकिन हमारा हीरो था, किसान आंदोलन का हीरो था, गांव में रहता था, गांव के हम लोग गांव के हैं, गांव में हमारी रूट्स हैं बिल्कुल। तो उधर टिकैत पे हमला हुआ है, तो पहले कितने जस्टिस लोया, गौरी लंकेश, पनेश सर, और कितने लोग अंदर हैं, वरवर राव हैं, अभी ये लड़की थी नताशा नरवाल हमारी हरियाणा की। हमें भी किसी भी टाइम उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोलना भी तो आसान नहीं है। लेकिन हम तो बिल्कुल आप लोग भी आप हिफाजत से रहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमने लड़ाई लड़नी है देश की, और हम जीतेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर मैं मर भी गई तो मैं विचार हूँ, मैं जिंदा रहूँगी हमेशा।